नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दिन भर की खबरों के साथ मैं हूं फरीद अहमद। जनपद के रीजनल स्पोर्ट्स स्टेडियम में आयोजित 3 दिवसीय बेसिक बाल क्रीड़ा प्रतियोगिता का आज समापन हुआ। इस प्रतियोगिता में ब्रह्मपुर ब्लॉक के बच्चों ने प्रथम स्थान प्राप्त किया, कैंपियरगंज ब्लॉक दूसरे और भटहट ब्लॉक तीसरे स्थान पर रहा। इस प्रतियोगिता में जनपद के सभी ब्लॉकों के बच्चों के विभिन्न खेलों में भाग लिया। विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कार स्वरूप शील्ड और मेडल से सम्मानित किया गया। अकरम सर व्यक्तिगत चैंपियंस ट्रॉफी का अनाउंसमेंट। अब प्रार्थना होगी स्वीकार। जगमग गोल्ड कपूर के साथ ट्राई करिए, खुशबू तो लीजिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में आयोजित जनता दरबार में लगभग 300 फरियादियों की समस्याएं सुनी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि जन समस्याओं के निस्तारण में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी भी पीड़ित की समस्या के निस्तारण में यदि कोई बाधा आ रही है तो उसका तुरंत पता लगाकर समाधान किया जाए। यदि जानबूझकर किसी मामले को लंबित रखा जाता है तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने सभी फरियादियों को आश्वस्त किया कि उनकी समस्याओं का शीघ्र निस्तारण किया जाएगा। जमीन कब्जे की शिकायतों पर मुख्यमंत्री ने विधि सम्मत कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने आवास और अन्य जरूरतों की मांग करने वाले लोगों को आश्वस्त किया कि हर पात्र व्यक्ति को शासन की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा। इलाज में आर्थिक सहायता की मांग करने वाले लोगों के लिए मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि जल्द से जल्द अस्पताल का अनुमानित खर्च तैयार कर शासन को उपलब्ध कराया जाए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से इलाज के लिए पर्याप्त मदद की जाएगी। जनता दर्शन में आए बच्चों को मुख्यमंत्री ने प्यार से आशीर्वाद दिया और उन्हें चॉकलेट भी बांटी। इस अवसर पर जिलाधिकारी कृष्णा करुड़ेश, एसएसपी डॉक्टर गौरव गुरवर सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। कौन इनको नुकसान कर रहा है, आज ही बोल देंगे। अनावश्यक यहाँ से दुबई भेज दिया। अब प्रार्थना होगी स्वीकार। जगमग गोल्ड कपूर के साथ ट्राई करिए, खुशबू तो लीजिए। एसएसपी डॉक्टर गौरव गुरवर ने कहा कि आगामी त्योहारों को देखते हुए सभी थाना प्रभारियों और सीओ के साथ एक बैठक आयोजित की गई है। इस बैठक में सभी थाना अध्यक्षों को निर्देश दिया गया है कि वे अपने अपने थाना क्षेत्रों में तुरंत प्रभाव से पिकेट, पेट्रोलिंग और यातायात की ड्यूटी लगवाएं। उन्होंने बताया कि स्वर्णकारों, व्यापारियों और शांति समिति के सदस्यों के साथ भी बैठकें की जा रही हैं। जनपद में स्थापित होने वाली सभी लक्ष्मी प्रतिमाओं के बारे में जानकारी एकत्रित कर ली गई है और इनके विसर्जन की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जा रही है। पटाखों के भंडारण स्थलों पर निरीक्षण कर उन्हें आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। सभी थाना प्रभारी अपने क्षेत्र के व्यापारियों से बात करके उनके यहां लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच करेंगे। व्यापारियों को निर्देश दिया गया है कि वे रात के समय दुकान बंद करने के बाद भी सीसीटीवी कैमरे चालू रखें ताकि किसी भी अपराध की स्थिति में अपराधियों की पहचान की जा सके। रात के समय 70 पिकेट लगाए गए हैं और इन पिकेटों पर तैनात पुलिसकर्मियों को रिफ्लेक्टर जैकेट, वायरलेस सेट और बैरियर जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। दिवाली पर होने वाली भीड़ को देखते हुए त्योहारों को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसएसपी डॉक्टर गौरव गुरवर ने कहा, आगामी त्योहारों को दृष्टिगत रखते हुए आज ये दूसरी गूगल मीट सभी थाना प्रभारियों से और सभी गजेटेड ऑफिसर्स के साथ की गई थी। इसमें विशेष रूप से 4 बिंदुओं के संबंध में निर्देश दिए गए हैं। सबसे पहला, आज से ही त्योहार के संबंध में जो ड्यूटी सभी थाना क्षेत्रों में पिकेट, पेट्रोलिंग, ट्रैफिक और इत्यादि जो ड्यूटीज लगनी है उसको आज से ही लगाया जाए। इसके अतिरिक्त जो हमारी मीटिंग्स व्यापारियों से, स्वर्णकारों से, सम्राट लोगों से और फीस कमेटी की मीटिंग्स होनी थी, उन सभी को पूरा कर लिया गया है। जो भी लक्ष्मी जी की प्रतिमाएं जो स्थापित होती हैं उनका विसर्जन होता है, उसकी संख्या और कहाँ कहाँ स्थापित हो रही है उसका पूरा विवरण के संबंध में भी जानकारी प्राप्त की गई। इसके अतिरिक्त जो पटाखे के जो जहाँ पर बनाए जाते हैं या स्टोरेज किया जाता है उनके निरीक्षण और उनके संबंध में जो गाइडलाइंस हैं उनका अक्षर से पालन करने के भी निर्देश दिए गए हैं।
विशेष रूप से सभी थाना प्रभारियों को ये निर्देश दिए गए हैं कि उनके क्षेत्र में जितने भी स्वर्णकार हैं, व्यापारी हैं, उनसे वार्ता करें, उनके यहाँ पर लगे सीसीटीवी कैमरों को भी चेक कर लें। और एक स्पेशल मैसेज सबको पास करने के लिए कहा गया है कि जब भी हमारे स्वर्णकार और व्यापारी या अन्य जो दुकानदार हैं, रात के समय पर जब भी वो दुकान बंद करके जाते हैं तो दुकान के अंदर लगे हुए सीसीटीवी कैमरास को कृपया ऑन रखें, एक लाइट जला के रखें कि आगे यदि कोई घटना होती है तो अंदर घुसे अपराधियों के संबंध में हम लोग पहचान कर पाए। इसके अतिरिक्त रात के समय पर सभी थाना क्षेत्रों को मिलाकर के 70 ऐसी पिकेट्स पूर्व से ही चल रही हैं, उनको रात के समय पर एक्टिव रखने के लिए बताया गया है। सभी पिकेट पॉइंट्स पर रिफ्लेक्टर जैकेट्स, वायरलेस सेट, बैरियर और असले के साथ ही ड्यूटी करने के निर्देश दिए गए हैं। जो भी पब्लिक जो है, विशेष रूप से महिलाएं मार्केट करने के लिए आ रही हैं, त्योहारों के समय पर खरीदारी करने के लिए आ रहे हैं, उनकी सुगमता, सुरक्षा और ट्रैफिक की बेहतर व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी को निर्देश दिए गए हैं। सभी को फील्ड में रहने के और त्योहार को सकुशल संपन्न कराने के भी दिशा निर्देश दिए गए। अब प्रार्थना होगी स्वीकार जगमग गोल्ड कपूर के साथ। ट्राई करिए, खुशबू तो लीजिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रामगढ़ताल में आयोजित 25वीं सब जूनियर नेशनल रोइंग चैंपियनशिप के विजेताओं को सम्मानित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि गोरखपुर में विश्व स्तरीय रोइंग स्पोर्ट्स सेंटर का निर्माण जल्द ही शुरू होगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि रामगढ़ताल के पास रोइंग फेडरेशन ऑफ इंडिया RFI को एक वाटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए ज़मीन आवंटित की जाएगी। इस कॉम्प्लेक्स में एक विश्व स्तरीय रोइंग स्पोर्ट्स सेंटर भी बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश के सभी बड़ी झीलों में जल क्रीड़ाओं को बढ़ावा देने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश में रोइंग के क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं और सरकार प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को तराशने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि रोइंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अनुरोध पर रामगढ़ताल के पास बने वर्ल्ड क्लास वाटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में एक रोइंग स्पोर्ट्स सेंटर खोला जाएगा। मुख्यमंत्री ने एशियन गेम्स और अन्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर की रोइंग स्पर्धाओं में पदक जीतने वाले उत्तर प्रदेश के खिलाड़ियों का उल्लेख करते हुए कहा कि इन खिलाड़ियों ने प्रदेश का नाम रोशन किया है। उन्होंने कहा कि खेल अब एक शानदार करियर का विकल्प बन गया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश सरकार ने खेल नीति के तहत ओलंपिक, एशियन गेम्स और कॉमनवेल्थ गेम जैसी प्रतियोगिताओं में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी देने का प्रावधान किया है। उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने विभिन्न स्तरों पर पदक विजेताओं के लिए नगद पुरस्कार की भी व्यवस्था की है। मुख्यमंत्री ने रामगढ़ताल में रोइंग की राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता के आयोजन पर प्रसन्नता व्यक्त की और कहा कि यह एक सकारात्मक बदलाव का प्रतीक है। 25वीं सब जूनियर नेशनल रोइंग चैंपियनशिप में बालक और बालिका वर्ग में प्रदर्शन के आधार पर ओवरऑल चैंपियनशिप बनने की ट्रॉफी महाराष्ट्र ने जीती। ब्लॉक वर्ग के चैंपियनशिप महाराष्ट्र की टीम ने तथा बालिका वर्ग की चैंपियनशिप पंजाब की टीम ने जीती। इन टीमों को ट्रॉफी देकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुरस्कृत किया। उन्होंने अंतिम दिन के मुकाबले में पदक विजेता खिलाड़ियों को मेडल पहनाकर पुरस्कृत किया। और गोल्ड मेडल गोज टू 25वीं सब जूनियर नेशनल रोइंग प्रतियोगिता के आज के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी, खेल और युवा कल्याण विभाग के मंत्री श्री गिरीश चंद्र यादव जी, गोरखपुर के सांसद श्री रविकिशन शुक्ला जी, कुशीनगर के लोकप्रिय सांसद और गोरखपुर में भी जो सहयोग करते हैं ऐसे श्री विजय दुबे जी, रोइंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की अध्यक्ष श्रीमती राजलक्ष्मी सिंह देव जी, बोल रहे हैं विधान परिषद सदस्य और उत्तर प्रदेश रोइंग एसोसिएशन के संरक्षक श्री पवन कुमार सिंह चौहान जी, माननीय विधायक और अध्यक्ष उत्तर प्रदेश रोइंग एसोसिएशन
रानी पक्षालिका सिंह जी, गोरखपुर के महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव जी, मान्य विधायकगण श्री फतेह बहादुर सिंह जी, महेंद्र पाल सिंह जी, राजेश त्रिपाठी जी, विपिन सिंह जी, प्रदीप शुक्ला जी, डॉक्टर विमलेश पासवान जी, इंजीनियर श्रवण कुमार निषाद जी, खेल निदेशक डॉक्टर आरपी सिंह जी, एशियन रोइंग फेडरेशन के उपाध्यक्ष कर्नल सीपी सिंह जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित रोइंग फेडरेशन से जुड़े हुए सभी पदाधिकारीगण और 25वीं सब जूनियर नेशनल रोइंग प्रतियोगिता में भागीदार बन रहे देश भर से आए हुए सभी प्रतिभागीगण, उनके कोचेज हैं, इस पूरे फेडरेशन से जुड़े हुए जो रेफरी और अन्य पदाधिकारीगण, बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले रोइंग फेडरेशन ऑफ इंडिया और उत्तर प्रदेश रोइंग एसोसिएशन से जुड़े हुए अपने पदाधिकारियों का हृदय से धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने एक प्रतिष्ठित प्रतियोगिता गोरखपुर के इस रामगढ़ ताल में आयोजित की, जो आज से 7 वर्ष पहले उपेक्षित सा पड़ा हुआ था। 10 वर्ष पहले तक गोरखपुर और पूर्वी उत्तर प्रदेश की अपराध का एक गढ़ था, और आज भगवान राम की कृपा से रामगढ़ बन चुका है। तो यहाँ पर इतनी अच्छी नेशनल प्रतियोगिताएं हो रही हैं। अभी हम लोगों ने यहाँ पर 2 प्रतियोगिताओं को देखा है। क्या जुनून है, और मुझे लगता है कि आने वाले समय में यह और भी अच्छे ढंग से यहाँ देखने को मिलेगा। ये मेरे लिए अतिरिक्त प्रसन्नता का क्षण है जब मैं यहाँ पर उत्तर प्रदेश के उन खिलाड़ियों के बारे में जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोइंग प्रतियोगिता के माध्यम से अपने कैरियर को आगे बढ़ाया है। श्री पुनीत कुमार ये मुजफ्फरनगर के रहने वाले हैं, और इन्होंने एशियन गेम्स 2023 में रजत और कांस्य पदक प्राप्त किया है, और उत्तर प्रदेश सरकार ने इन्हें लक्ष्मण अवार्ड के साथ ही खेल कोटे के अंतर्गत जिला युवा कल्याण अधिकारी देवरिया के पद पर इन्हें तैनात किया है। श्री कुदरत अली ये लखनऊ के निवासी है, वर्ष 2005 में लक्ष्मण पुरस्कार से सम्मानित हुए हैं। अंतर्राष्ट्रीय रोइंग प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक और रजत पदक प्राप्त किए हैं। 2024 में ब्रिक्स गेम्स में एक भारतीय टीम की प्रशिक्षक के रूप में इन्होंने अपनी सहभागिता की है। श्री अरविंद सिंह ये बुलंदशहर के निवासी हैं। एशियन गेम्स 2023 में रजत पदक प्राप्त किए हैं, और टोक्यो ओलंपिक में भारतीय टीम का इन्होंने प्रतिनिधित्व किया है। मोहम्मद आजाद ये सुल्तानपुर के निवासी हैं। एशियन गेम्स 2014 में कांस्य पदक प्राप्त किए हैं, और 2023 में चाइना में आयोजित पैरा एशियन गेम्स में भारतीय टीम के प्रशिक्षक तो अपने आप को तैयार करेगा ही। उत्तर प्रदेश में
प्राकृतिक जल स्रोतों का और जल संसाधनों का कमी नहीं है। ढेर सारी झील हमारे पास है। एक अवसर मिलेगा तो मुझे लगता है हर जनपद में इस प्रकार की झील उपलब्ध हो सकती है और उसका लाभ रोइंग प्रतियोगिता के लिए तैयार कर रहे सभी युवाओं को प्राप्त हो सकता है। खेलकूद की गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए हमारे पास 57,000 से अधिक ग्राम पंचायतें हैं और ग्राम पंचायत में खेल का मैदान हो, हर विकासखंड स्तर पर एक मिनी स्टेडियम हो, जनपद स्तर पर स्टेडियम का निर्माण हो। इन कार्यक्रमों को तो सरकार युद्ध स्तर पर बढ़ा ही रही है। ग्राम पंचायत को जो धनराशि उपलब्ध होती है उस ग्राम पंचायत की केंद्रीय और राज्य वित्त से जुड़ी हुई योजना के बारे में प्राथमिकता तय करते समय ग्राम पंचायत से ये भी कहा जाता है कि खेल का मैदान और ओपन जिम के लिए वे अपने आप को तैयार करें, क्योंकि ये गतिविधियां रहेंगी, खेल और खेलकूद से जुड़ी हुई गतिविधियां रहेंगी तो बच्चे नकारात्मक दिशा में नहीं जाएंगे। और आज तो इसमें कैरियर भी शानदार है। आपने देखा होगा 2020 में हम लोगों ने अपनी खेल नीति बनाई। खेल नीति में ओलंपिक में, एशियन चैंपियनशिप में, कॉमनवेल्थ गेम्स में या वर्ल्ड चैंपियनशिप की प्रतियोगिता में देश के लिए मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को हम सीधे नौकरी शासन के विभागों में उपलब्ध करवाते हैं। ओलंपिक में जिन खिलाड़ियों ने मेडल जीते हैं, टोक्यो ओलंपिक में ललित उपाध्याय ने मेडल जीता तो उन्हें हम सीधे डिप्टी एसपी बनाए। इस बार भी भारतीय हॉकी टीम में उत्तर प्रदेश से 2 खिलाड़ी थे, श्री ललित उपाध्याय और श्री राजकुमार पाल। राजकुमार पाल के लिए भी हम लोगों ने घोषणा की है। ऐसे अनेक खिलाड़ियों को, 500 से अधिक खिलाड़ियों को अब तक हम उत्तर प्रदेश शासन के अलग अलग विभागों में शासकीय सेवा के साथ जोड़ चुके हैं। तो मेरा कहना है कि आज खेल अपने आप में जीवन को आगे बढ़ाने का एक सशक्त माध्यम बन चुका है। स्वस्थ शरीर तो बनाता ही है, स्वस्थ मस्तिष्क तो उसके साथ जुड़ता ही है, लेकिन उसको कैरियर को आगे बढ़ाने का भी एक सशक्त माध्यम उन्हें प्राप्त होता है। और मुझे अच्छा लगा कि आज यही रामगढ़ ताल, परिवर्तन यही होता है। जो परिवर्तन जिसके बारे में लोग कहते हैं कि क्या परिवर्तन है, तो परिवर्तन यही है कि आज से 10 वर्ष पहले इसी रामगढ़ ताल में गोरखपुर और पूर्वी उत्तर प्रदेश के सभी प्रकार के अपराध होते थे, इसके आसपास के क्षेत्र में होते थे। और आज यही रामगढ़ ताल लोगों के आकर्षण का केंद्र भी है और खेलकूद की गतिविधियों को आगे बढ़ाने का भी एक बेहतरीन डेस्टिनेशन बन चुका है। आप देखिए इसके किनारे एक से एक होटल बन रहे हैं, कुछ बन चुके हैं, कुछ बनने जा रहे हैं। ऑडिटोरियम बन चुका है, सर्किट हाउस बन चुका है, फ्लोटिंग रेस्टोरेंट सामने है, एक रेस्टोरेंट सामने है। यानी इसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। अलग विषय है कि रवि किशन आपको न खिलाएं, लेकिन ये फ्लोटिंग रेस्टोरेंट तो आपके लिए तैयार है। ये गतिविधियां बताती हैं कि एक ऊर्जा सकारात्मक दिशा में है और इसलिए खेल और खेलकूद की गतिविधियों के लिए सरकार के स्तर पर अनेक प्रयास प्रारंभ हुए हैं। ओलंपिक गेम्स में, एकल गेम्स में कोई खिलाड़ी अगर मेडल जीतता है, गोल्ड मेडल जीतता है, तो राज्य सरकार की तरफ से हम उसे 6 करोड़ रुपया देते हैं। रजत पदक पर 4 करोड़ देते हैं, कांस्य पदक पर 2 करोड़ देते हैं और प्रतिभाग करने के लिए कोई ओलंपिक में राज्य सरकार, राज्य से जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति है, उसे 10 लाख रुपए की सहायता भी राज्य की ओर से प्रतिभाग करने का ही केवल उपलब्ध करवाते हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए रोइंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष राजलक्ष्मी सिंह देव, विधायक व अध्यक्ष उत्तर प्रदेश
रोइंग एसोसिएशन अध्यक्ष व विधायक रानी पछालिशिका सिंह, महाराष्ट्र टीम के कोच यासीन खान ने कहा। आज समापन था। मैं दिल की गहराइयों से माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद करना चाहती हूँ। उनके आने से जो कार्यक्रम ऐसे ही निकल जाता, किसी को समझ में भी नहीं आता क्या हो रहा है, उनने उसको उस गरिमा और वो दर्जा दिया जो एक राष्ट्रीय कार्यक्रम के लिए होना चाहिए। मेरे साथ में आज इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की वाइस प्रेसिडेंट और इंडियन रोइंग फेडरेशन की प्रेसिडेंट श्रीमती राजलक्ष्मी सिंह देव हैं। आज वाइस प्रेसिडेंट आप सीपी सिंह, कैप्टन सीपी सिंह हैं। महाराष्ट्र की टीम चैंपियन हुई है और महाराज जी को 2 रेस भी दिखाए गए कि कैसे क्या नाव के रेस होते हैं, क्योंकि जो गोरखपुर की ताल की उनने शक्ल सूरत बदल दी है। ये बार बार यहाँ से बात यही निकल रही है कि ये एक अंतर्राष्ट्रीय स्थल बन सकता है रोइंग इवेंट्स के लिए। तो आज उसकी मांग भी रखी महाराज जी के सामने। वही एक है जिनमें दम भी है इसको करवाने की, और मुझे लगता है कि गोरखपुर को विश्व के पटल पे रखने एज अ रोइंग इवेंट डेस्टिनेशन महाराज जी की शुभकामनाएं रहेंगी, तो हो ही जाएगा। उन्होंने कहा है कि डेवलपमेंट बहुत करेंगे यूपी में, और ना केवल गोरखपुर में, वो दूसरे सेंटर्स भी स्टार्ट करेंगे और इससे प्रोत्साहन मिलेगा। उत्तर प्रदेश के बच्चे जो विभिन्न डिस्ट्रिक्ट में हैं उन लोग भी प्रशिक्षण ले सकते हैं और इंडिया को रिप्रेजेंट करें आगे चल के। यूपी की बात की जाए तो ये कहा जाता है कि झीलों का शहर जी, तो मतलब कितना बढ़ावा मिलेगा इस तरह के आयोजन से, और आगे क्या स्कोप चलेगा? इसलिए यूपी में बहुत ज़्यादा टैलेंट है, और जैसे मैंने कहा मेरे स्पीच में, बेस्ट रोज़ इंडिया के यूपी से ही आते हैं। तो अगर उनका होम स्टेट में ही सेंटर बन जाएगा तो यहीं उन लोग प्रशिक्षण ले सकते हैं। अभी वो ज़्यादातर आर्मी में जाके वहाँ ट्रेन करके इंटरनेशनल बन सकते हैं, लेकिन अभी अगर होम टाउन में ट्रेनिंग मिलेगा तो इससे अच्छा और क्या। महाराष्ट्र टीम का बस सबसे मेन जो हमारी इतने दिन की मेहनत थी पिछले 2 साल से, उसका आज हमें रिजल्ट मिला है, इसलिए हम बहुत खुश हैं। और जो हमारा मेन, हम आर्मी में सर्विंग करते हैं बॉयज स्पोर्ट्स कंपनी के, हमारी टीम के 2 इवेंट में गोल्ड ली। ओवरऑल हम चैंपियन रेस से बहुत ज़्यादा खुश हैं। क्या कहना चाहेंगे बाकी खिलाड़ियों को? बाकी यही कहना चाहते हैं, यहाँ पे बहुत अच्छी सुविधा है गोरखपुर में, बहुत ही वर्ल्ड लेवल का ये ग्राउंड है। बस सिर्फ यहाँ पे कोचेस अच्छे से अपॉइंटमेंट करें तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, क्योंकि मैक्सिमम जो बच्चे मेरे पास हैं वो भी यूपी से बिलोंग करते हैं, लेकिन वो महाराष्ट्र से खेल रहे हैं। आगे क्या मौका मिलेगा तो आएंगे यहाँ पे? हाँ ज़रूर, मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूँ, लेकिन यूपी कोच हमारे पास बहुत हैं, बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं जो अभी कोचिंग कर रहे हैं। लेकिन कैसी थी 4 दिनों में? व्यवस्था बहुत अव्वल दर्जे की थी। आज मुख्यमंत्री के द्वारा सम्मानित आप लोग, ये बहुत एक प्राउड मोमेंट था हमारे लिए। रोइंग के लिए एक बहुत अच्छी बात थी कि सभी एक हाईलाइट हुआ कि एक सीएम आए, तो ये इवेंट बहुत ज़्यादा हाईलाइट हुआ। ये हमारे लिए बहुत अच्छी चीज़ थी, सीएम आए तो बहुत अच्छा लगा। शाहपुर थाना पुलिस ने लूट के मामले में एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी नीरज कुमार राय ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, जिसकी पहचान अमन बेग पुत्र स्वर्गीय आफ्ताब आलम निवासी तुर्कमानपुर थाना राजघाट जनपद गोरखपुर के रूप में हुई है। थाना प्रभारी ने बताया कि 29-30 जून को बिछिया पीएससी गेट के पास एक महिला से 2 अज्ञात व्यक्तियों ने स्कूटी से मोबाइल छीन लिया था। भागते समय दोनों व्यक्ति गिर गए और महिला ने उनमें से एक को पकड़कर थाने ले आई। इस मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया था। इस मामले में फरार अभियुक्त अमन बेग को पकड़ने के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर ने 5,000 रुपए का इनाम घोषित किया था। इस अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। गिरफ्तार करने वाली टीम में थाना प्रभारी नीरज कुमार राय, उप निरीक्षक विवेक रंजन, ओम प्रकाश और कांस्टेबल गुलशन कुमार शामिल रहे। अब प्रार्थना होगी स्वीकार जगमग गोल्ड कपूर के साथ। ट्राई करिए, खुशबू तो लीजिए।